हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का ये वीडियो आपका 41वां वीडियो रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका आईएनसी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इससे आपके प्रश्न कभी कभार बन जाते हैं, वैसे तो प्रश्न बनता ही है, इससे एक आध प्रश्न जरूर आएगा। तो इसको हम कवर कर रहे हैं। और देखिएगा, इसके जो गांधी जी वाले आंदोलन है वो आपके देखिए इसमें भी है, और पहले पेपर यानी कि जनरल पेपर है जो 50 नंबर का, उसमें भी आएगा। तो कुछ कमेंट आ रहे थे, तो हम आपको बता देते हैं कि जितने भी आंदोलन वगैरह हैं वो हम आपके फर्स्ट पेपर में कवर करा देंगे, ठीक है ना, वहाँ पे। और बाकी जो टॉपिक बचेंगे तो हम सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करके, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा है आपका सिलेबस ख़त्म करने के बाद भी कुछ टॉपिक रहते हैं तो वो भी हम आपको कवर कराएंगे। तो सिलेबस का जो है बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सामाजिक अध्ययन का इस टॉपिक को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो लाइक शेयर भी करें। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। और इन्वायरमेंट के लिए हम अलग से एक बुक जो है लाएंगे आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वर्ष 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की थी आपके A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 सितंबर 1885 को, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना, जिन्हें हम शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है प्रथम अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन हुआ क्या कि पुणे में जो है प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो इस कारण जो है अधिवेशन को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। और एक जो हम आपके लिए स्लाइड लाए हैं उसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, इसलिए जो है इनकी डिटेल यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर इतना करेंगे तो क्या है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम उसको पीछे डिस्कस करना ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी आपके दादा भाई नौरोजी ने, जी ने, ठीक है ना। तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका 1886 में। और ये प्रथम पारसी जो है अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे आपके आईएनसी के, ठीक है ना। चलिए, और इसमें ये जो दूसरा अधिवेशन था ना, इसमें जो है 436 सदस्य आए हुए थे, जबकि पहला जो था उसमें केवल 72 सदस्य आए थे, ठीक है ना। चलिए, और यही दूसरा अधिवेशन था जिस समय जो है भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया था। चलिए आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। चलिए, और भारत कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो वो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, परंतु बाद में जब दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था कि कांग्रेस है वो प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करती है, यानी कि विरोध करती है, याचनाएं करती है, प्रार्थनाएं करती है, लेकिन जो है कहते हैं कि डायरेक्ट कुछ नहीं करती है। जैसे वो थे ना कि गरम दल और नरम दल, तो ये कौन थे? गरम दल वाले, जो आपके लाल बाल और पाल त्रिगुट, जिन्हें त्रिगुट वही कहते थे, का कौन सा नेता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो इनमें से जो केवल है लाला लाजपत राय जी जो है वो इसके अध्यक्ष बने थे। बाकी आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये कभी नहीं बन पाए थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी आईएनसी का अध्यक्ष नहीं चुना गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये था आपका लखनऊ अधिवेशन, जो आपका 1916 में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके अंबिका चरण मजूमदार ने। और नरम दल व गरम दल का इसमें मिलन हुआ था, और कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तत्व हैं। प्रथम अध्यक्ष थे इसके WC बनर्जी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। ये 1887 में मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे, ठीक है ना। और इसी समय जो है प्रथम जो है तमिल भाषण भी दिया गया था। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। तो ये भी बात आप याद रखेंगे।
और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो वो थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू। और देखिए आगे है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा समझा योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। चलिए, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। तो देखिए, ये स्थापना तो इन्होंने स्थापना क्यों होने दी थी कि मान लीजिए जो भारतीय हैं वो एक गुट बना लेंगे तो थोड़े शांत रहेंगे, उधर मतलब उपद्रव ज़्यादा नहीं करेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में, कब? 1924 के अधिवेशन में, जो आपका बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, बेलगांव में, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी उसमें। कहाँ पर? बेलगांव कर्नाटक वाले में। और देखिए, एक बार क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, ठीक है ना, पहला गांव में हुआ था, तो वो था आपका जो है कौन सा अधिवेशन था बताइए? वो था आपका फैजपुर का। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है ना कि बेलगांव, तो गांव देख के लोग लगा देते हैं। चलिए, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ये 1938 का आपका अधिवेशन था। चलिए आगे है, वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद जो है किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो वह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे है, सेफ्टी वॉल्व बेसिकली क्या होता है? आपने ज्वालामुखी देखा होगा ना, तो उसमें ये जो होता है आपका सेफ्टी वॉल है कि यहाँ जब कुछ ज़्यादा मतलब वो होने लगे, गर्मी बढ़ने लगे, लावा पिघलने लगे, तो इसके जरिए बाहर निकल जाता है। तो यही थी आपकी, इसी प्रकार से तुलना की गई थी लाला लाजपत राय जी द्वारा कांग्रेस की कि यही है सेफ्टी वॉल्व। चलिए, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। और स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। चलिए, और आज़ादी के समय यही थे, ठीक है ना। 1946 में जो आपका मेरठ में अधिवेशन हुआ था लास्ट टाइम, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसी में जो है नरम दल और गरम दल मिले थे। ठीक है, ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। और हुए कब थे अलग? सूरत अधिवेशन में आपके रास बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे जिसकी, ठीक है। चलिए आगे है, लगातार 6 वर्ष तक INC के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो है लगातार 6 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे थे। चलिए, ये अब जो लिस्ट आ रही है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं 1885 के उसमें। तो बम्बई में पहला अधिवेशन होता है, होना पुणे में था, लेकिन क्या हुआ कि प्लेग फैल गया। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और प्रमुख घटना क्या रही है? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रारंभ में इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और इस अधिवेशन में कुल जो है 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है 1886 का, जो कि कलकत्ता में होता है। और दादा भाई नौरोजी प्रथम फारसी अध्यक्ष बनते हैं। और नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया है। और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर भी आमंत्रित किया था। चलिए आगे है 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी जो बनते हैं आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। और तमिल भाषा में पहला जो है भाषण दिया जाता है। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था। और 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन होता है। जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न होता है। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने ये हिंदी में भाषण दिया था। पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय के द्वारा जो है हिंदी में भाषण दिया गया, तो वो था 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और 1890 का कलकत्ता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता जिसके अध्यक्ष बनते हैं। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जो होता है उसमें रहमतुल्लाह अहमद सयानी अध्यक्ष बनते हैं। और इसी में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था आपका 1890 वाले में। चलिए 1905 का बनारस अधिवेशन
गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और बंगाल विभाजन की आलोचना की जाती है और स्वदेशी व बहिष्कार को समर्थन किया जाता है। इसके बाद होता है आपका जो है 1906 का अधिवेशन। ये होता है आपका कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे होते हैं और दादा भाई नौरोजी ने जो स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। 1907 का सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं और आपका जो है और क्या होता है इसमें कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है नरम दल और गरम दल में हो जाता है और उसके साथ ही जो है कांग्रेस के संविधान निर्माण का कार्य भी होता है। और 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे आपके विशन नारायण धर और पहली बार जो है जनगण मन गाया गया था सरकार की कठोर नीतियों के विरोध में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, और जनगण मन किसने लिखा है? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इन्होंने जो है बांग्लादेश का भी लिखा है जो आपका है अमार सोनार बांग्ला। चलिए, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। नरम दल और गरम दल का एकीकरण होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये 1916 के अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया था। चलिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे 1917 की तरफ। तो 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। और 1920 का नागपुर अधिवेशन, सी जो है विजय राघवाचार्यार जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का अनुमोदन होता है 1920 में। 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की, एकमात्र अधिवेशन था ये, ठीक है। चलिए, और 1925 का मद्रास अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता करते हैं S.A. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव इसमें पारित किया जाता है जो कि आपका 1928 में इंडिया पहुंचता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1929 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, तभी तो हमने जो है 2 महीने बाद मनाया था स्वतंत्रता मिलने के बाद भी। चलिए, 1931 जो आपका कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं वल्लभ भाई पटेल जी और मूल अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौते का जो है अनुमोदन किया जाता है। चलिए, 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता करते हैं और इन्होंने ही समाजवाद सोशलिज्म को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। चलिए, और जो आपके वल्लभ भाई पटेल जी हैं इन्होंने क्या कहा है, आपके जो यानी कि IAS अधिकारी होते हैं, सिविल सेवा अधिकारी, उनके लिए स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 1937 की बात करें, फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता करते हैं और प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू बने और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की जाती है। 1940 रामगढ़ जो है आपका अधिवेशन होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं और लगातार ये 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहते हैं क्योंकि अगला अधिवेशन जो 1946 में होता है मेरठ में, जिसके अध्यक्ष होते हैं आचार्य JB कृपलानी और आज़ादी के समय जो है यही इसके अध्यक्ष रहे थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एवं KT तेलंगी के सहयोग से होती है। तो ये था आपका INC का पूरा वीडियो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इससे बाहर से प्रश्न जो है नहीं बनते हैं, बनेगा तो इन्हीं से ही बनेगा, बस लिए हमने इसको जो है कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो अगला वीडियो आपका जल्दी आएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।